नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, ये जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, रेलवे, सीपीयू, एसआई, एनटीपीसी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, तो आपके लिए जो क्वेश्चन वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। आपको बताना है कि जो संबंध 14 का 9 से है उसी तरह 26 का किससे होगा। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि 14 का जो संबंध 9 से है उसी तरह 26 का संबंध किससे होगा इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो 14 से 9 हो रहा है, मतलब कि माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह आप सोचेंगे कि 26 में से ही -5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 - 5 21। ठीक है, फिर 21 देखेंगे और 21 देखेंगे, ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो है ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए 9 है और 14 है, 9 और 14 कैसे होता है, तो देखिए 9 गुणे 2 कर देंगे अगर हम लोग, 9 गुणे 2 कितना हो रहा है 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए, इसमें अब इस बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो देखिए पहले हमने क्या किया है, इधर जो क्वेश्चन मार्क पर 2 गुना किया है और माइनस किया है, तो हम लोग इसमें भी ऐसे ही करेंगे, गुणा 2 गुना -4, तो इसमें 26 प्लस करेंगे 4। ठीक है, 26 + 4 कितना होता है 30, और 30 कितने का 2 गुना होता है तो 15 का। ठीक है, जैसे करेंगे 15 गुणे 2 -4 तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 कह रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 15 आएगा। देखिए 15 कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछे गए सवाल है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। ठीक है, मैं मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारे एग्जामों में ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और एस आर की माँ है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे बोला ऐसे शुरू कर लेते हैं। पी क्यू की बहन है, पी कौन है, क्यू की बहन, पी है बहन, तो माइनस से नेगेटिव हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, और पॉजिटिव करते हैं मेल को। ठीक है, तो पी जो है क्यू की बहन है, तो पी क्यू जो भाई बहन का संबंध होता है वो बराबर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए बराबर में रखा है। ठीक है, फिर देखिए आर पी का पिता है, आर जो है वो क्या है, पी का पिता है, आर कौन है, पिता है तो मेल होगा, प्लस साइन लगाएंगे, और पी का पिता है तो ऊपर उससे आएगा, एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, फिर देखिए और एस आर की माँ है, एस जो है वो कौन है, आर की माँ है, मतलब इससे भी ऊपर है एस, ये माँ है तो माइनस साइन लगाएंगे एस। ठीक है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। एस जो है वो क्यू की क्या लगेगी। ठीक है, एस जो है वो क्यू की क्या लगेगी ये बताना है। तो देखिए ये भाई बहन हुए, मतलब पी का पिता हुआ आर की माँ हुई एस, तो एस जो है वो क्यू से किस तरह संबंधित है, तो ये क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, क्या लगेंगी, दादी। ठीक है, एस क्यू से एस का पूछा है संबंध तो दादी लगेंगी, सॉरी क्यू का संबंध पूछा है तो दादी लगेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉड को 24 लिखा जाता है, इसी सांकेतिक भाषा में लेन को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है RODE को 24 लिखा गया है, कैसे देखिए RODE को क्या लिखा गया है, यहाँ पे 24 लिखा गया है। ठीक है, अब नंबरिंग कर लेंगे, कितने नंबर पाता है, तो आर आता है 18 नंबर पे, ओ कितने पाता है, ओ आता है 15 पे, डी कितने पाता है 4 पे, और ई कितने पाता है 5 पे। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्लस कर ले, ठीक है, प्लस करें तो 15 × 5 = 20, और 20 × 10 = 30, 30 × 8 = 38, 38 × 4 कितना हो जाता है, 38 × 4 हो जाएगा 42। ठीक है, 42 हो रहा है और यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि इसको अपोजिट करके लिखा गया है। ठीक है,
चलिए अपोजिट करके एक बार हम देख लेते हैं। अपोजिट कर लीजिए 24, ठीक है। 42 को अपोजिट कर दिया गया तो 2 को इधर और 4 को इधर कर दिया गया है तो 24 लिखा गया, ठीक है। उसी तरह लेन को देखिए कैसे लिखेंगे, LANE, ठीक है। लेन एल कितने पे आता है 12 नंबर पे, ए कितने पे आता है 1 नंबर पे, एन कितने पे आता है 14 नंबर पे, ई कितने पे आता है 5 नंबर पे, ठीक है। इसको इक्वल करिए, प्लस कर लीजिए दोनों सबको, ठीक है। 12 12 24, 24 2 26, 26 26 5 कितना होगा 26 5 31 और 31 1 32, तो यहाँ हो जाएगा 32। अब इसको हम लोग घुमा के लिख लेते हैं तो 23 आएगा। और देखिए 23 कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या हुआ है देखिए, क्या हुआ है देखिए, 32 है और यहाँ पे 24 है, इसको हटा दीजिए 24 को। अब देखिए 42 से 42 आया है और लिखा कितना है 24। अगर हम लोग 42 में से 18 को माइनस कर लेते हैं, कितने 18 को माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 24। 42 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। उसी तरह 32 में से 18 को माइनस कर लेते हैं, देखते हैं ऑप्शन आता है कि नहीं। तो 32 में से 18 माइनस होगा तो 3 से यहाँ कैरी जाएगा 18 12 और 4 यहाँ आएगा 4, ठीक है। और फिर ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 14, ठीक है। 14 आ रहा है, लेन इक्वल टू कितना होगा 14। देखिए 14 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है 14 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या किया है, इसमें रॉड का जो नंबरिंग आया है अल्फाबेटिक नंबर उसको ऐड किया है और जितना आया है उसमें से 18 को माइनस कर दिया है और 18 को माइनस करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह लेन में भी किया गया है, लेन को हम लोग ऐड किए हैं तो 32 आया है, 32 में से 18 माइनस किए हैं तो कितना है 14, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। और आपको बता दूं कि आप अगर डेली क्लास से जुड़ते हैं, डेली क्लास लेते हैं तो आपका सिलेक्शन की जो गारंटी है वो 100% हो जाएगा, ठीक है। आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है, आप डेली अगर क्लास लेते हैं तो, ठीक है। और रीजनिंग की गारंटी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, रीजनिंग तो मैं आपका एकदम बेहतर कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं, ठीक है। आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन है 11 20 81। अब आपको बताना है कि 11 20 81 एक तरह से कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हमेशा ऐसा जो क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चनों में 2 छोटे नंबरों से जो बड़ा संख्या हो वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 11 है 20 है 81 है। अब बताइए 11 20 को मिलाकर हम लोग 81 कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 11 से 20 में से 11 माइनस कर ले तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का हम लोग अगर स्क्वायर कर ले, क्या कर ले 9 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 81, ठीक है। चलिए और सब में चेक करते हैं कि किसी में ये फॉलो हो रहा है या ट्रिक की नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो हम कुछ और ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए 29 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 में से 14 माइनस करेंगे तो 5 आएगा इधर, और 2 में से 1 गया 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 64 तो नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 12 है 30, 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो इधर हो जाएगा 8, ठीक है। कितना हो गया 8 हो गया, और 2 में से 1 गया 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 64 का 4 6 8 8 14 144, 144 में हम लोग 144 में 8 और 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 और 3, 324 होगा, 224 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 25 और 36 का डिफरेंस देख लीजिए, 25 और 36 में डिफरेंस कितना है 11 का। यहाँ कर देता हूँ आपको, 25 और 36 में डिफरेंस कितने का 11 का, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, डिफरेंस कितना है 11 का, और 11 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और देखिए यहाँ पे 121 लिखा भी है, ठीक है। तो वही रूल फॉलो हो रहा है ना, वही रूल फॉलो हो रहा है जो इसमें और इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना रहता है इस क्वेश्चन में, जो रूल यहाँ फॉलो होता है वही रूल इसमें फॉलो होना चाहिए। अगर नहीं फॉलो हो रहा है किसी में, मतलब वो रूल नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर कोई और फॉर्मूला लगाएंगे और ट्रिक लगाएंगे। और देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो 2 छोटी संख्याओं को मिलाकर बड़ा संख्या बनाया जाता है, ठीक है। 2 छोटी संख्याओं को मिलाकर जो भी कर, प्लस करिए माइनस करिए इंटू करिए डिवाइड करिए, उससे बड़ा संख्या बनता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि टेलीग्राम से आप लोग जुड़कर मेरे से आप
अपनी जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा ये लोग, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, ठीक है। देखिए क्या है, 12वां दिन यहाँ 4 है, ठीक है, 4 है 4 दिन पहले है, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा आपको पूछा है, ठीक है। कह रहा है कि जनवरी महीने का जो 12वां तारीख है, 12वां दिन जो है, मतलब कि 12 तारीख जो है वो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, मतलब बृहस्पतिवार है उससे 4 दिन पहले है 12 तारीख, ठीक है। तो 21वां दिन कौन सा होगा, मतलब 21 तारीख को कौन सा दिन होगा वो बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, बृहस्पतिवार मतलब कि थर्सडे, ये थर्सडे है। 12वें दिन जो है वो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले आ जाइए, 1 2 3 4। तो देखिए क्या होगा, थर्सडे, वेडनेसडे, ठीक है, ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, और ये क्या हो जाएगा, संडे, ठीक है। मतलब कि 12 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, 12 तारीख को पड़ रहा है हमारा क्या, संडे, ठीक है। 21वां दिन पूछा है, तो 21वां दिन कैसे निकालेंगे, इसमें 7 दिन और ऐड कर लीजिए, तो 12 7 कितना होता है, 12 7 होता है 19। 19वें दिन क्या पड़ेगा, उस दिन भी पड़ेगा आपका संडे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 19 तारीख को क्या पड़ गया है, संडे पड़ गया है। अब 19 तारीख में हम लोग 21 तारीख का पूछा है ना, तो देखिए 19 में अगर हम लोग और कितना दिन आगे जाना है हमको, देखिए 20 21 और 2 दिन बस आगे जाना है, तो 2 दिन आगे जाना है, तो 21 को क्या हो जाएगा, संडे है, संडे में और प्लस 2 डेज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे बोले तो मंगलवार, मतलब 21 तारीख को क्या पड़ जाएगा, मंगलवार पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। ये तो हो गया मेथड 1, ठीक है, ये तो मेथड 1 हो गया। अब देखिए आपको दूसरा ट्रिक में सिखा देता हूँ कैसे होगा। पहले तो दिन तो हम वैसे ही निकालेंगे, तो 12 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो 12 तारीख को हमारा क्या पड़ रहा है, 12 तारीख क्या पड़ रहा है हमारा, पड़ रहा था संडे, ठीक है। अब देखिए 21 माइनस 12 करेंगे, 21 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 हो गया, 9, और 9 को हम लोग अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। इसमें संडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 तारीख को कौन सा दिन आ जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दोनों मेथड बता दिया हूँ, ये मेथड नंबर 2 है। मैं आपको दोनों मेथड बता दूँ, जो आपको आसान लगे वो आप इससे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आपका जो बस ये होना चाहिए, एम होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा कैसे जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस जो है आप कैसे करेंगे, आप डेली क्लास से जुड़कर अपना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी 2 संख्याएं आपस बदलनी चाहिए, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी 2 संख्याएं जो है आपस में बदलेंगी तो आंसर जो है इक्वल टू 4 या जो भी हो आएगा, ठीक है। तो देखिए हमेशा जो है इसमें 90 to 95% जो चांस होता है, डिवाइड वाला जो साइन है उसके अगल बगल, मतलब ये और ये वाला साइन आप बदल के डिजिट को बदल के देखिए, इससे ही आंसर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब 90 to 95% चांस है इसमें, ठीक है। अब चलिए बदल के देख लेते हैं, 2 और 7 को बदल के देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन रख के देखिए, 2 और 7 को, 7 की जगह पे 2 रखिए और 2 की जगह पे 7 रखिए, ठीक है। तो 77 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, जैसे काट दीजिए। अब दूसरा देखिए 3 और 77, यहाँ पर आप 77 की जगह पे 3 रख लीजिए और 3 की जगह पे क्या रखेंगे, 77 रख देंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं, 7 जो है 3 से कैसे डिवाइड होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 2 और 4 को बदलना है, ठीक है। 2 की जगह पे 4 कर लीजिए, 4 की जगह पे 2 कर लीजिए, ठीक है। अब काटिए, तो 77 देखिए 77 भागे 7 माइनस का 4, यहाँ भाग है, माइनस का 4 गुणे का 3 प्लस का 3 बराबर का 2, ठीक है। तो देखिए ये काटिए, तो ये कितने बार में कटेगा, 11 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए 4 तिहाई कितना होता है, 11 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए 12 3 कितना था, 15। अब 15 माइनस 11 कितना होता है, 1 मिनट, क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा है, 15, ठीक है, 15 ये हो गया, सॉरी 1 मिनट, 11 3 कितना होता है, 14, ठीक है, 14 हो गया। और माइनस 12, सॉरी माइनस का 12, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। हम 2 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि 90 to 95% चांस होता है कि जो डिवाइड के पास का जो डिजिट है उसको हम लोग चेंज करते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सुबह में शिवानी सूर्योदय की दिशा में 3 मीटर चलती है, वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है, बाएं बोले तो लेफ्ट, ठीक है, और प्रत्येक मोड़ के बाद क्रमशः 8 मीटर और 3 मीटर चलती है। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वो किस दिशा में जा रही है पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। देखिए इधर क्या होता है, उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। अब देखिए सुबह में शिवानी सूर्योदय, अब देखिए सूर्योदय होता किस साइड से है, सुबह सूर्योदय किस साइड से होता है, तो पूरब दिशा से। तो मान लीजिए शिवानी यहाँ खड़ी है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करती है, वो सूर्योदय की दिशा में 3 मीटर चलती है, तो यहाँ से हम लोग 3 मीटर चलते हैं, कितना, 3 मीटर, ठीक है। फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है, तो अब यहाँ खड़ी है तो यहाँ से बाएं मुड़ेगी लेफ्ट साइड, ठीक है, किधर जाएगी, लेफ्ट साइड, तो इधर गई, ठीक है। फिर एक बार बाएं मुड़ी तो किधर गई, इधर गई, ठीक है। यहाँ चली 8 मीटर, यहाँ चली 3 मीटर, ठीक है। अब करिए शुरुआती बिंदु से, मतलब कि ये यहाँ आ गई है, 3 मीटर तो ये ना यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा शुरुआती बिंदु से संदर्भ में वो किस दिशा में जा रही है, ये अब किस दिशा में जा रही है बताइए। इधर कौन सा दिशा है, तो इधर कौन सा दिशा, देखिए इसमें पश्चिम, इधर कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है, ठीक है, क्या है, पश्चिम दिशा, ठीक। तो देखिए ऑप्शन में पश्चिम कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का यानी कि मैथ के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा मैथ प्रैक्टिस सेट, तो मैं आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक